कहीं अब मुलाकात हो जाए हमसे, कहीं अब मुलाकात हो जाए हमसे, बचा करके नज़र गुजर जाइएगा। जो कोई कर जाए कभी जिक्र मेरा, जो कोई कर जाए कभी जिक्र मेरा, हंसकर फिर सारे इल्ज़ाम मुझे दे जाइएगा। ये कुछ पंक्तियाँ आज यूं ही आपसे शेयर करने को दिल किया, और ये मुझे मेरे इस आज के वीडियो का टॉपिक है। लाइफ में मुलाकात बहुत मायने रखता है। कभी कभी किसी से मुलाकात जीवन भर की एक याद बन जाती है, मिले ना मिले लेकिन वो एक फरियाद बन जाती है। और किसी किसी से ऐसी मुलाकात होती है कि बस हमेशा हम सोचते रहते हैं कि हमारी मुलाकात इससे हुई क्यों, कहाँ से ये हमारे सामने आ गया या आ गई। तो लाइफ में मुलाकात बहुत मायने रखता है। कुछ मुलाकातें हमें अपना बना जाती हैं और कुछ मुलाकातें किसी से जीवन भर का बैर निभा जाती हैं। पर यंग 40+ का मैसेज इन सब से अलग है। जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो गए। तो कोशिश कीजिए कि इस छोटी सी ज़िंदगी में, 4 दिनों की ज़िंदगी में, वैमनस्यता, दुश्मनी या दुराभाव से हम बचे रहें। और किसी से घनिष्ठता है तो अच्छी बात है, किसी से प्रेम है तो बहुत अच्छी बात है, भाईचारा है, जो भी है, मित्रता है, लेकिन कोशिश कीजिए कि किसी से ऐसा भाव, ऐसा संबंध ना बने जिसे सोच सोच करके मन खिन्न होता रहे। क्योंकि आप जैसा सोचते हैं वैसा आपके व्यक्तित्व पे दिखता है। आप याद कीजिए, अगर आप कोई ऐसी खट्टी या तीखी चीज़ खाते हैं जिसे आपकी जुबान सह नहीं पाती तो उसका भाव आपके चेहरे पे आ जाता है। लेकिन अगर आप कोई अपनी प्रिय चीज़ खाते हैं, डिश खाते हैं, तो उसमें जो एक सुकून का एक पसंद वाला भाव होता है वो आपके चेहरे पे, आपकी बॉडी लैंग्वेज में दिखने लगता है। इसीलिए कहते हैं ना कि जैसी सोच हो वैसा इंसान का व्यक्तित्व दिखता है। तो मैं ये तो नहीं कहती कि लाइफ में ऐसे लोग आएंगे ही नहीं जो आपको पसंद ना हो। हमारी मुलाकात करोड़ों से होती है ज़िंदगी भर में, और उसमें से कौन कैसा है ये उससे मिलने, कुछ दिन बात करने के बाद ही पता चलता है। इसके बावजूद कभी कभी कुछ लोगों को ये जानते हुए भी कि ये हमारे स्वभाव से मेल नहीं खाता, हमें उसके साथ निभाना पड़ता है। कुछ जगहों पे तो मैंने देखा है कि लाइफ पार्टनर की पूरी ज़िंदगी उनके साथ गुजर जाती है जिनसे उनका कहीं भी 0.0001% भी मेल नहीं खाता, पर वो एक पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं और शायद मन में जो भी हो वो ये व्यक्त भी नहीं करते। क्योंकि जो शादी ब्याह का रिश्ता होता है, अब आज के एडवांस कल्चर में लोग अपनी बात मानने लगे हैं, पर हमारी भारतीय संस्कृति यही कहती है कि शादी ब्याह के संबंध ऊपर से बन के आते हैं, ये हमारे हाथ में नहीं होते। समय पे वो व्यक्ति आपको किसी न किसी बहाने से मिल ही जाता है। तो जो ईश्वर की दी हुई चीज़ है उसे हम कैसे इनकार कर सकते हैं। तो इसलिए आज मैंने आपसे मुलाकात पे बात की। मैंने किसी वीडियो में एक छोटे बच्चे का भी जिक्र किया था जिसे मैं कभी नहीं भूल पाती हूँ, क्योंकि उस बच्ची की खुशी, खिलता हंसता चेहरा मुझे हमेशा याद आता है तो मेरे भी होठों पे मुस्कान आ जाती है। पर लाइफ में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम भूल कर भी याद नहीं करना चाहते। लेकिन एक बात ये भी सत्य है कि जिस चीज़ से आप जितना भागते हैं वो उतना आपकी आँखों के सामने आता है। स्कूल टाइम में याद कीजिए, जिस सब्जेक्ट में हम वीक होते हैं और उस सब्जेक्ट को हम सोचते हैं हमारा पाला इससे ना पड़े, पर कहीं ना कहीं उससे हम टकरा ही जाते थे। जो टीचर हमें
पनिश करती थी या जो हमें पसंद नहीं होती थी, हम जितनी कोशिश करते थे कि उसकी क्लास या आज वो स्कूल ना आए, उसका क्लास हमें अटेंड ना करना पड़े, पर सबसे ज़्यादा उसी के क्लासेस अटेंड करने पड़ते थे। और उस समय की स्थिति सोचिए कि सारा ध्यान इसी पे लगा रहता था, इसका पीरियड कब ख़त्म होगा। तो अच्छे हों, बुरे हों, मुलाकातें जैसे भी हों, एक सबक दे के जाती हैं। ज़िंदगी में कुछ भी बेमायने नहीं होता। अगर कोई ये कहे कि आज का दिन तो यूं ही गुजर गया, तो मैं नहीं समझती हूँ कि यूं ही गुजर गया। हर दिन में कुछ ना कुछ बात ज़रूर होती है, कुछ ना कुछ सीख ज़रूर होती है, सबक ज़रूर होता है, कुछ अच्छे पल भी होते हैं, भले ही बुरे पल ज़्यादा हो। तो किसी भी चीज़ को अंडर एस्टिमेट करके ना आके हर चीज़, हर समय, हर पल, हर लम्हा ज़िंदगी की एक याद बन के रह जाता है। क्योंकि अभी मैं अगर आपसे बात करने के लिए ये वीडियो शूट कर रही हूँ, तो अगले पल ये पल नहीं होगा। एक नया पल तो होगा, लेकिन ये पल नहीं होगा। आप वही खाना पर डे अगर बनाते हैं, एक डिश को दोबारा सेम चीज़ें होती हैं, सब कुछ होता है, लेकिन टेस्ट में थोड़ा-सा डिफ़रेंस हो जाता है। क्योंकि उस समय क्या एनवायरनमेंट है, वातावरण, टेम्परेचर है, आपने गैस का फ्लेम कितना कम, कितना ज़्यादा किया है, आपने हल्दी चम्मच से तो उसको लिया है, लेकिन हो सकता है एक चुटकी कम रह गया हो, एक चुटकी ज़्यादा रह गया हो, तो अंतर तो आ जाता है। किसी व्यक्ति से जब हम कभी मिलते हैं, बड़े खुश होते हैं, लेकिन हो सकता है अगली मुलाकात में वैसा एक्सपीरियंस ना हो। एनीवे, लाइफ में सभी कुछ एक्सेप्ट करना ही आपका टैलेंट है। बैलेंस तभी होता है जब अच्छा बुरा सभी कुछ हो। अगर बुरा लाइफ में नहीं होगा तो आपको अच्छे की पहचान नहीं होगी। अगर काला रंग नहीं होगा तो सफ़ेद कैसा होता है ये पता नहीं चलेगा। क्योंकि अगर आप लाइफ लॉन्ग सिर्फ काले रंग में रहते हैं तो आपको पता चलता है कि काला ही सिर्फ होता है और कोई रंग नहीं होता है। हालांकि मुझे ये एग्ज़ाम्पल देना नहीं चाहिए, बट इससे अच्छा कोई एग्ज़ाम्पल नहीं है कि जो ब्लाइंड पर्सन होते हैं, शायद वो सुन के, पढ़ के बता तो सकते हैं कि नीला रंग क्या होता है, लाल रंग क्या होता है, पर वो फ़ील करके नहीं बता सकते। एकदम उसी तरह से एक हिंदी की कहावत है कि जाके पाँव नहीं फटी बिवाई, क्या जाने वह पीर पर आई। जब तक जून की दोपहरी में आप नंगे पाँव किसी जलती हुई ज़मीन पे नहीं खड़े होंगे, आप ये तो कह सकते हैं कि जून की दोपहरी में पाँव बहुत तेज़ जलते हैं, लेकिन कितना जलते हैं ये आप नहीं बता सकते। तो मुझे लगता है कि आज मैं जो इस वीडियो में कहना चाहती थी, वो मैंने कम शब्दों में आपसे शेयर कर दिया। तो आज का वीडियो यहीं तक। अपना ख्याल रखें और हर मुलाकात को एक पॉजिटिव वे में लें। टाइप्स ऑफ पर्सन, टाइप्स ऑफ सिचुएशन, किसी भी चीज़ को हम परफेक्ट नहीं कह सकते। इस चीज़ का उदाहरण जब भगवान इंसान के रूप में ईश्वर ने जन्म लिया था, तो वहाँ पे हमें वो एग्ज़ाम्पल भी दिया कि मैं भले भगवान हूँ, पर इंसान के रूप में मैं परफेक्ट नहीं हूँ। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। और चलते चलते 2 लाइनें, उससे पहले एक रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक, शेयर एंड कमेंट। तो भूल जाने का मशवरा और ज़िंदगी बनाने की सलाह। भूल जाने का मशवरा और ज़िंदगी बनाने की सलाह, ये कुछ तोहफ़े मिले थे उनसे आखिरी मुलाकात में। ये कुछ तोहफ़े मिले थे उनसे आखिरी मुलाकात में।